तो क्वेश्चन नंबर 14 है साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ and PR and median PN of triangle ABC. Triangle PQR such that triangle ABC similar to triangle PQR. ठीक है, देखिए आपको क्या बोला है, साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD, ठीक है, ऑफ ए ट्राइंगल ABC का AB AC और AD मीडियन है, जो कि ट्राइंगल ABC का आर एक्सपेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड उस क्या है, प्रोपोर्शनल है PQ एंड QR एंड मीडियन PM इसका प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ऑफ ए ट्राइंगल PQR सच दैट आपको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू। तो सबसे पहले क्या लिखना है, देखिए आंसर लिखिए, गिवन क्या दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा देखिए AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC क्या है, प्रोपोर्शनल साइड PQ एंड QR एंड मीडियन PM, ठीक है, यह क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू AD बाई PM, ये आपको गिवन है, ठीक है, कैसे हुआ, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल साइड है। तो देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए प्रूफ की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए आपको ये PQR सिमिलर बताना है ABC का। तो देखिए दो चीज़ आपको दिया हुआ, दो साइड दे दिया, AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ दे दिया हुआ है, एंड AC इक्वल टू PR, ठीक है, PR, ठीक है। आपको क्या बताना है, एंगल A इक्वल टू एंगल P बताना है, ये इक्वल हो जाएगा तो हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन कीजिएगा कि D एक मीडियन से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं AB में, ठीक है, तो E लाइन जॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए उसके बाद PQR में M से मीडियन से N एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, किसमें, PQ में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन के थ्रू जो ED बना है वो पैरेलल AC का पैरेलल हो जाएगा, और जो MN जो बना है कंस्ट्रक्शन के थ्रू वो PR पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या यूज़ करना है, आपको 9 का एक थ्योरम यूज़ करना है, पता ही होगा कि जब ट्राइंगल में पैरेलल रहता है दो लाइन, तो क्या होता है कि ये हाफ हो जाता है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले लिखिए E क्या है, तो आप बोलिएगा E इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, E क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है, N क्या है, N इज ए मिड पॉइंट ऑफ किसका, PQ का, ठीक है। क्या बोलिएगा, कंडीशन क्या दीजिएगा, तो दीजिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ MP मिड पॉइंट, ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम MPT, ठीक है, ये P है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बोला आपको क्लास 9 का, जब लाइन पैरेलल रहता है, ठीक है, जब लाइन पैरेलल रहता है एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है, इसका हाफ हो जाता है, जो लाइन पैरेलल होता है वो छोटा वाला लाइन बड़ा वाला लाइन का क्या हाफ हो जाता है, तो उसको लिखिए ED, क्या है, ये ED है, तो लिखिए ED इक्वल टू हाफ ऑफ क्या है, AB का, ठीक है, AC साइड का, ठीक है। उसी तरह MN को लीजिएगा, MN को लीजिएगा, तो देखिए MN लिखिए, MN इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ PR, क्या है, PR का हाफ है, ठीक है। क्या लिखिएगा, वही मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से ये हुआ, ठीक है। तो देखिए आपको पता चल गया ED का वैल्यू आ गया हाफ ऑफ AC आ गया, और MN का वैल्यू इक्वल टू हाफ ऑफ PR आ गया, ठीक है। अब देखिए आप यूज़ कीजिए, गिवन दिया हुआ उसको यूज़ कीजिए, तो लिखिए यहाँ पे AB, ठीक है, इक्वल टू PQ, AC इक्वल टू PR, AD
इक्वल टू क्या है पी एम, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए आप क्या करना है, हाफ ऑफ लाना है। हाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब लाइन ये डिवाइड करता है एम डिवाइड करता है पी क्यू को और ई डिवाइड करता है ए एन का, ठीक है, तो ये बी ई बन जाएगा। इस हिसाब से इसको डिवाइड कीजिएगा। अब यहाँ तक आ गए तो क्या कीजिएगा, उसके बाद उसको हाफ से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, ऊपर नीचे हाफ से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, तो आप बोलिएगा हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए बी बाई हाफ ऑफ पी क्यू, ठीक है, हाफ ऑफ ए बी बाई हाफ ऑफ पी क्यू, यहाँ पे हाफ से कीजिए हाफ ऑफ ए सी बाई हाफ ऑफ पी आर इक्वल टू, इसको इसे रहने दें ए डी बाई पी एम, ठीक है, ए डी बाई पी एम। अब देखिए हाफ हाफ कैंसिल कीजिएगा तो वही पी ए बी बाई पी क्यू आ जाएगा, और यहाँ भी हाफ हाफ कैंसिल कीजिएगा तो ए सी बाई पी आर आ जाएगा। अब देखिए तो ए बी, देखिए ए बी का वैल्यू हाफ ऑफ ए बी को आप लिख सकते हैं, देखिए हाफ ऑफ ए बी मतलब इसका आधा को लिख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं इसके जगह में। हाफ ऑफ ए बी को आप इसका लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ए ई ये मिड पॉइंट थ्योरम में होता है, ठीक है, क्लास 9 का मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। ए ई लिख दिया, उसके बाद क्या करना है, तो आप बोलिए देखिए ए ई आया, उसके बाद क्या है हाफ ऑफ पी क्यू को आप पी एन लिखिए, क्योंकि ये ट्राइंगल अभी सिमिलर बताइएगा, तो पी एन लिखिए, ठीक है, पी एन तो लिखिए पी एन है, ठीक है, इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी ए सी कहाँ की ये रहा सी, इसका क्या लिख सकते हैं, तो हाफ ऑफ ए सी का वैल्यू ई डी है, तो यहाँ लिखिए ई और डी, ठीक है। और हाफ ऑफ पी आर का वैल्यू देखिए, पी आर हाफ इसका वैल्यू क्या एम एन, तो यहाँ लिखिए एम और एन, यहाँ इक्वल टू लिखिए ए डी बाई पी एम, ठीक है। अब देखिए ए ई कहाँ है, तो आप बोलिएगा ई ये रहा ए ई, ठीक है। उसके बाद क्या है पी एन, देखिए ए ई डी और ए डी, ई डी और क्या है ए डी, ये क्या है इक्वल है। उसके बाद क्या है पी एन एम एन और पी एम, ठीक है, पी एन एन एम और क्या है पी एम, ये क्या है ट्राइंगल बना, ठीक है, ये ट्राइंगल बना, तो ये देखिए सिमिलर हुआ, ये ट्राइंगल सिमिलर हुआ। क्या कौन सा क्राइटेरिया से, तो आप बोलिएगा एस 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 मतलब साइड का यूज़ कीजिए। तो लिखिए ट्राइंगल, ये लो ट्राइंगल ए ई, अभी कंस्ट्रक्शन से बना ना, ए ई डी, ठीक है, ट्राइंगल ए ई डी, ठीक है। उसके बाद क्या है सिमिलर, यहाँ पे लिखिए सिमिलर, क्या लिखिएगा ट्राइंगल, अब ये बोला पी एन एम, ठीक है, ट्राइंगल पी एन एम, ठीक है। क्या क्राइटेरिया लगा, तो एस एस साइड से ये सिमिलर हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ देखिए, अब आप बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हुआ, ये वाला, ठीक है, ये एंगल 1 लेते हैं और ये एंगल 2 लिखते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल नीचे ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कंडीशन क्या लगेगा, क्या सिमिलरिटी ट्राइंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सिमिलर ट्राइंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सिमिलर ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण ये दोनों इक्वल हुआ, ठीक है। सिमिलरली अब ये ट्राइंगल ये वाला 3 और ये ट्राइंगल 4, ये दोनों भी इक्वल होगा, वही कंडीशन सब चीज़, लेकिन इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो लिखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, सेम लगाइएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये इक्वेशन 1 लीजिए और ये इक्वेशन 2 लीजिए, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हुआ और ये इक्वेशन 2 हुआ। अब लिखिए एडिंग, आपको बताना है ये दोनों एंगल ए, ठीक है, इक्वल टू एंगल पी, ये बताना है, ठीक है। तो आप ये दोनों एंगल को प्रूव कीजिए, जोड़िए,
तो लिखिए इक्वेशन एडिंग, यहाँ पे लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड किए तो देखिए 1 एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 आया। ठीक है, तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 को कीजिएगा तो एंगल ए आया, तो लिखिए एंगल ए, और एंगल 2 और एंगल 4 को जोड़िएगा, एंगल 2 और एंगल 4 को जोड़िए कितना आएगा, तब बोलिएगा एंगल पी आएगा। तो देखिए ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गया, क्या हुआ, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी निकला। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, आपको प्रूफ क्या करना था कि ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई पी क्यू आर का ये सिमिलर बताना था। ठीक है, तो देखिए तो आपको प्रूफ क्या करना था कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये क्या कीजिएगा, प्रूफ करने के लिए वही ट्रायंगल लिया जाता है। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर के अंदर में क्या हुआ, तो बोलिएगा कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हुआ, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हुआ, क्या कैसे हुआ, इक्वेशन 3 के हिसाब से। ठीक है, कुछ देर पहले उसको प्रूव किया, तो इक्वेशन 3 के हिसाब से एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आपको एक चीज़ गिवन, सबसे पहले गिवन क्या था कि ए बी इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर। मीडियन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ए डी वाला पार्ट लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये आ गया, क्या होगा, प्रोपोर्शनल साइड या गिवन लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए दो चीज़ आपको मिल गया, एक एंगल मिला, दो साइड इक्वल मिला। ठीक है, तो लिखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, सिमिलर हो गया बाई कौन सा क्राइटेरिया से, तो आप बोलिएगा दो साइड है इक्वल, तो एस एक एंगल ए और एस क्राइटेरिया से, तो हैंस लिखिए, हैंस प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ए वर्टिकल पोल्स लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर along on a ground and at the same time a tower cast a shadow 28 मीटर along। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर, क्या बोला, हाइट ऑफ द टावर आपको निकालना है। सबसे पहले क्या है, ये वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है जिसका लेंथ दे दिया हो 6 सेंटीमीटर, कास्ट ए शैडो, शैडो बना रहा 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये सी डी एफ, ठीक है, एक पोल है। ठीक है, एक पोल है जिसका मान लीजिए सूरज यहाँ है। ठीक है, सूरज यहाँ, तो इसका पोल का वर्टिकल पोल है, उसका क्या बोला, हाइट 6 मीटर है, लेंथ बोल दिया 6 मीटर है, और जो शैडो बन रहा है, देखिए यहाँ सूरज है तो शैडो पोल ये है, तो शैडो आपको यही सेटना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आपको दे दिया 4। ठीक है, उसका शैडो दिया 4। फिर क्या बोल रहा है, अलोंग द ग्राउंड एट ए सेम टाइम, वही टाइम में क्या बोल रहा है कि टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो, ये टावर है। ठीक है, ये टावर है, बोल रहा है ए बी ई एक टावर है, उसमें क्या बोल रहा है कि कास्ट ए शैडो, वो शैडो बना रहा है कितना, 28 मीटर का शैडो बना रहा है। तो क्या हो रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर, बताइए ये टावर का हाइट पूछ रहा है, वो बताइए आप। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या दिया वो देखिए, लेट सी डी बी द पोल, सी डी एक पोल है, एंड ए बी इज ए टावर, ए बी एक टावर है। ठीक है, डी एफ एंड बी ई, डी एफ एंड बी ई क्या है, और शैडो ऑफ द पोल एंड टावर, डी एफ सी डी और बी ई क्या है, पोल ऑफ ए टावर। ठीक है, तो पहले क्या करना, दो ट्राइंगल है, आपको ए बी यानी कि ए बी यानी हाइट ऑफ ए टावर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या काम है, दो ट्राइंगल है तो उसको सिमिलरिटी प्रूफ कीजिए, सिमिलरिटी प्रूफ कीजिएगा, उस हिसाब से फिर प्रोपोर्शनल कीजिएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल के बाद आपको साइड निकल जाएगा। ठीक है, तो लीजिए ट्राइंगल लीजिए सी डी एफ। ठीक है, ट्राइंगल लीजिए सी डी एफ, तो क्या है, तो देखिए इन ट्राइंगल सी डी एफ, ठीक है, एंड
ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, ए बी और ई, ये आपको सिमिलर पहले प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए शैडो से जो पोल खड़ा है वो 90 डिग्री में ऑलवेज रहेगा, ठीक है, और जो टावर खड़ा है वो भी 90 डिग्री है। तो देखिए लिखिए एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, कंडीशन क्या है, ये 90 डिग्री से दोनों इक्वल है, ठीक है, क्या है 90 डिग्री से। अब क्या है, देखिए ये वाला एंगल एफ और एंगल ई, यानी कि लिखिए सी एफ भी, एंगल सी एफ डी इक्वल टू एंगल ए ई बी, एंगल ए बी इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्या कंडीशन है, देखिए शेडो ऑफ द सेम टाइम ऑफ द शेडो, मतलब एक ही टाइम में शेडो बन रहा है, उसके कारण वो इक्वल हुआ। लिखिए सेम एंगल ऑफ शेडो, ठीक है, शेडो का सेम एंगल बन रहा है एट ए सेम टाइम, इसलिए वो इक्वल होगा, ठीक है। दो चीज़ आपको मिल गया, दो चीज आपको मिल गया, तब लिखिए ट्राइंगल सी डी एफ सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी, सिमिलर हो गया। कंडीशन क्या है, तब लिया एंगल और एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है, हो गया, सिमिलर तो हो गया। अब पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर रहता है तो क्या होता है, जो प्रोपोर्शनल साइड्स होता है आर इक्वल। तो देखिए इसका प्रोपोर्शनल साइड यानी कि देखिए लिखिए सी डी बाई ए बी, सी डी बाई ए बी, सी डी बाई ए बी बाई, उसके बाद क्या है डी एफ बाई ये बी ई। अब देखिए सी डी बाई ए बी, ठीक है, डी एफ बाई बी ई। अब क्या है, देखिए वैल्यू पुट कीजिए, तो सी डी का वैल्यू 6, ए बी कितना एच है इक्वल टू डी एफ कितना है, तो आप बोलिएगा डी एफ 4 सेंटीमीटर है, और क्या है बी कितना है 28, ठीक है, ये कट जाएगा 17, ठीक है। तो एच निकालना आपको, एच हाइट निकालना है, तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 6 7 चल जाएगा, तो 6 7 जो कितना होगा 42 मीटर, ये आपका हाइट निकला, ठीक है। यानी कि ए बी, यहाँ लिखिए ए बी इक्वल टू 42 मीटर, ये आपका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का।